जम्मू कश्मीर के लोगों को यह बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठानी चाहिए कि भाजपा और एलजी सरकार की आपस में नहीं बनती है। एलजी साहब जो है वो राजी नहीं है रविंद्र राणा साहब से। हमारी हालत यह है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है भाजपा के अलावा उनको जेलों में बंद कर दिया था 370 के नाम पे। और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है, बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया, टूरिज्म का बेड़ा गर्क हो गया, आपके फ़ोन बंद रहे, आपका सारा बिजनेस बंद रहा। और ये लोगों को बताया गया कि नहीं ये कुछ टाइम के लिए, जो ख्याल है कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि कल को जो है टैक्स ना लें, लेकिन आप इस ख्याल में बिल्कुल ना रहना, क्योंकि स्टेट लैंड आपके सामने है, क्योंकि 370 के जाने के बाद डेवलपमेंट आपके सामने है, क्योंकि इनके वादे जो आपके इन्होंने किए थे जब ये सरकार में आए थे या 370 के बाद जो इनके वो हैं वादे हैं वो आपके सामने हैं। तो इसलिए अगर हम इनके ऊपर रहे कि कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के नागरिक को देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स। जब से सुर्खियों में ये खबरें चल रही हैं तब से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी आवाम जो है उनकी नींद उड़ चुकी है। और डोडा में भी कुछ इस तरह के ही हाल जो है वो देखने को मिले। पब्लिक रिव्यू भी जो है वो लिया गया था, द लोकल रिपोर्ट के पेज पे आपने देखा। और इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट उमर राथर जी हैं। हमेशा जब भी कोई भी विवाद, कभी भी कोई भी हरकत, हलचल डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। इनसे खास बातचीत यही करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा आपका द लोकल रिपोर्ट पे और जानने का प्रयास करूँगा आपसे कि प्रॉपर्टी टैक्स पहले 370 को तोड़ा गया, कहा गया डेवलपमेंट की जाएगी, उसके बाद बुलडोज़र लगाए गए और अब प्रॉपर्टी टैक्स। क्या लगता है जम्मू कश्मीर इस हालत में, और ख़ास करके क्या नागरिक इस हालत में है कि वो टैक्स दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जम्मू वालों का, खासकर अपने डोगरा भाइयों का शुक्रगुजार करता हूं कि आज जो नौबत हमें प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से हो या 370 के हवाले से हो या आपका बुलडोज़र के हवाले से हो, सबसे पहले हम उनका शुक्रगुजार करते हैं जो उन्होंने भाजपा को जो है जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी चुन के लाया, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के लाए ताकि वो उनका भला कर सकें। और सबसे पहला जो हमारे ऊपर जो भला हुआ, जो 370 को जो है तोड़ा गया, हमारे जम्मू भाइयों को, डोगरा के भाइयों को, इनको सपने दिखाए गए कि अब खुशहाली आएगी, अब डेवलपमेंट होगी, लेकिन असल में वो उनको बेवकूफ़ बना रहे थे। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया 370 के नाम पे कि आप 370 के टूटने के बाद आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जुड़ा के हम जो है डेवलपमेंट करेंगे और अब तरक्की करेंगे। आप हमें बताइए कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान से अलग कब था? एक उन्होंने बहाना लगाया कि हमारे पास 2 फ्लैग हैं, वो 2 फ्लैग वो हमारी इज़्ज़त थी, वो 370 वो हमारी इज़्ज़त थी, और उसको 370 को तोड़ने के बाद आज हमारी ये हालत है कि जो हमारे टीचर जो हैं वो सड़कों पे हैं, लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, नौजवान जो हैं वो सड़कों पे हैं, सारे दुहाई दे रहे हैं कि हमारे स्टेट की क्या हालत थी और आज क्या हालत होकर रह गई। भाजपा का कहना है कि 370 एक बहुत बड़ी बाधा थी, और ख़ास करके हिंदुस्तान के संविधान में जब नेशन एक है तो संविधान क्यों आखिर 2 हों, ये भाजपा का जो था वो सवाल था। और इसीलिए कहते थे कि जम्मू कश्मीर को जो है वो अंग बनाना है हिंदुस्तान का, जिसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने जो है उसे लूटा है, यहाँ के लोगों को लूटा है और यहाँ के रिसोर्सेज लूटे हैं। तो आपका क्या मानना है? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं अलग है, अलग कैसे है? पहले भी हमारे जम्मू कश्मीर में जब भी 15 अगस्त की परेड होती है, आप मुझे बताइए हम किसको सल्यूट करते हैं? जो स्कूल के बच्चे जब परेड करते हैं वो किसको सल्यूट करते हैं? क्या वो जम्मू कश्मीर के फ्लैग को सल्यूट करते थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जब भी सल्यूट किया उन्होंने भारत के तिरंगे को सल्यूट किया है। हमने जब भी सल्यूट किया हमने भारत के तिरंगे को सल्यूट किया है। लेकिन ये चीज़ बताना कि अलग अलग नेशन है, वहाँ का झंडा अलग है, यहाँ का झंडा अलग है, ये एक ट्रिक होती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, पहले से करती थी अब भी कर रही हैं। लेकिन इतनी बुरी हालत आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर में नहीं की। और पर भाजपा कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 370
एक प्लानिंग थी यहाँ की सरकारों की कि जितने भी यहाँ पे एक मुसलमान शासक हो और मुसलमानों का ही जो है यहाँ पे स्टेट को बनाया जाए और हिंदुओं को किस तरह से यहाँ से बाहर खदेड़ा जाए। ये 370 इसलिए जो है वो लाया गया था। ये भाजपा का कहना। देखिए, ये 370 हमारे जो डोगरा रूलर थे जी। ये उनकी देन है और ये सब जानते हैं। लेकिन ऐसा एक माहौल क्रिएट किया गया हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके हमारे जम्मू में, हमारे उधमपुर में, हमारे चनाब वैली में, हमारे सांबा में, हमारे कठुआ में, कि 370 हमारे लिए जहर है। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ पता थी, या वो शायद वो जानबूझ के इस चीज़ को जो है इग्नोर कर रहे थे कि 370 जो है, जो हमारी वो प्रोटेक्शन थी, हमारा शील्ड था। हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हमें, जम्मू कश्मीर के लोगों को, एक वो जो कहते हैं ना कि बारात जब आती है और दूल्हा जब आता है उसे दामाद कहते हैं, हम दामाद की तरह जो है हिंदुस्तान के सामने रखा था। जब हिंदुस्तान में कभी भी जाए, हमारे लीडर्स कभी कहीं जाएं, हमें जो है दामाद की तरह जो है ट्रीट किया जाएगा। और आज हमारी हालत यह है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे भाजपा के अलावा, उनको जेलों में बंद कर दिया था 370 के नाम पे। और उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है, बिजनेस का बेड़ा गर्क हो गया, टूरिज्म का बेड़ा गर्क हो गया, आपके फ़ोन बंद रहे, आपका सारा बिजनेस बंद रहा। और ये लोगों को बताया गया कि नहीं, ये कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताइए, सुनिए पहले आप मेरी बात, आप मुझे पहले बताइए, जब 370 का मसला हुआ, सब कुछ बंद हो गया, फिर खुला, उन्होंने कहा कि अब हमें जो है, अब देखिए डेवलपमेंट होगी। आप मुझे बताइए एम्प्लॉयमेंट रेट किधर है इस टाइम पे? हमारे बेरोजगार बच्चे सड़कों पे क्यों हैं? हमारे बिजनेसमैन सड़कों पे क्यों हैं? यहाँ पे एक और बनाया था कि जो दरबार मुँह होता था, जम्मू से लोग श्रीनगर जाते थे और श्रीनगर से जम्मू आते थे, उसको बंद कर दिया गया, ये बोल के नहीं जी बड़ा खर्चा होता है। आपने 4 करोड़ रुपए बचाने के चक्कर में आपने 4000 करोड़ का नुकसान होने दिया हमारे जम्मू के लोगों का, हमारे डोगरा भाइयों का। लेकिन आज ये कह रहे हैं और डिफेंड करते हैं, जब भी कोई हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर आता है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का हो या कोई भी हो, भाजपा के लोग उसको डिफेंड करते हैं। इनको नज़र नहीं आता है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। बिल्डोज़र अगर चल रहा है, बिल्डोज़र एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर क्यों चल रहा है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऊपर क्यों चल रहा है? लेकिन उनको एक बनाया गया, एक वो माहौल बनाया गया है कि ये आपके खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ है। और इसी वजह से मगर सरकार का ये कहना है कि रोशनी एक्ट जो था वो एक बेबुनियाद तरीके से लाया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से जो है वो सही नहीं था, और इसीलिए जो है उसे कोर्ट ने भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। देखिए, वो किन लोगों के लिए था? वो इन जम्मू कश्मीर के लिए, हमारी अपने लोगों के लिए था। अगर उसमें कुछ खामियां थी, आपने खामियां ठीक करनी थी। आपने बिल्डोजर लेके जाना नहीं था उनको किसी का घर तोड़ने या किसी का कोई नुकसान करने। अगर आपने किसी का घर अभी तोड़ा, आप मुझे बताइए आपने उनको कहाँ एडजस्ट किया, आपने क्या सहूलियत उनको दी? और जो लोग बेचारे बेघर हो गए, उनका आज किसी बारे में बात नहीं है, आपको फिर से डाइवर्ट किया है। बिल्डोजर चलाए गए, उन लोगों को घर से बेघर कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को जो है माइंड डाइवर्ट रहे। अब अभी इस टाइम पे स्टेट लैंड का मसला हल हो गया, अब उन्होंने आपको दूसरा मसला दिया है प्रॉपर्टी टैक्स का, ताकि आप जो है अब स्टेट की लैंड के बारे में कोई बात ना करें। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू के लोगों के लिए है। 5% आपने भरना है अपने घर के लिए और 6% आपने भरना है कमर्शियल के लिए। और ये जो अभी कह रहे हैं कि हम जो है 5% टैक्स ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, अभी ये सिर्फ शुरुआत है। जम्मू के लोगों के लिए ये चीज़ समझ आनी चाहिए आप लोगों के लिए कि ये अभी शुरुआत है। ये 5% टैक्स जो है बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँचेगा आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। नहीं, एक चीज़ जानना चाहूँगा, डीसी टोडा जी ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आपको गर्व जो है वो होना चाहिए अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्स के रूप में देते हुए, जिसकी वजह से आपके शहर जो है वो सुधरेंगे, गलियाँ सुधरेंगी, नालियाँ सुधरेंगी और स्ट्रीट लाइट जो है वो आपकी सुधरेंगी। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए हिंदुस्तान का कौन सा अगर ऐसा नागरिक नहीं है जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? आपके गरीब से गरीब इंसान जो एक साबुन लेता है, जो एक टूथब्रश लेता है, वो भी सरकार को टैक्स देता है। आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, जब आप कोई ज़मीन लेने जाते हैं उसको जब आप रजिस्ट्री कराते हैं, कितना टैक्स आप भरते हैं सरकार को? उसके बाद जब कोई आप काम करते हैं, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो कितना टैक्स भरते हैं आप सरकार को? जो पानी उस बिल्डिंग में आता है, कितना टैक्स देते हैं आप सरकार को? जो बिजली उस बिल्डिंग में आती है, कितना टैक्स देते हैं आप सरकार को? लेकिन वो सब चीज़ें जो इग्नोर कर दी जाती हैं। उस बिल्डिंग में आप जो गाड़ी लगाते हैं उसका आप टैक्स पे करते हैं, उस गाड़ी में जो आप पेट्रोल डालते हैं उसका टैक्स भरते हैं, उस गाड़ी को जब रोड पे चला के आप किसी टूल के पास जाते हैं उसका आपको टैक्स भरना पड़ता है। और ये आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं।
इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको पता है कि हम लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। और आप ये चीज़ याद रखना, इनको पता है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 4 दिन बात करते हैं, चाहे स्टेट लैंड की बात हो, चाहे 370 की बात हो, 4 दिन बात करेंगे, 4 दिन के बाद वो भूल जाएंगे। अभी आप देखना, हफ्ते के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद एक और नया मुद्दा आएगा और आप भी हमारे पास आएंगे और हम आपके पास आएंगे। देखो, जब ये परेशानी नहीं आई है, आइए इस पे बात करते हैं, आइए इस पे गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। एक तरफ से हम देखते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा जो दावे करके गया था 370 तोड़ने के समय, तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो क्या लगता है आपको, भाजपा भी इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर चुप है, खास करके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के रविंद्र रैना जी, वो भी चुप है, उन्होंने मौन धारण कर लिया, कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो जो उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं बैठे था, तो अब क्या, कहाँ गई वो चीज़ें? देखिए, हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठानी चाहिए कि भाजपा और एलजी सरकार की आपस में नहीं बनती है। एलजी साहब जो है वो राज़ी नहीं है रविंद्र राणा साहब से बात करके। रविंद्र राणा साहब आते हैं, अपने प्रॉमिस करते हैं, लोगों से ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, उसको लास्ट पे मल्टीप्लाई ज़ीरो लगता है और जो ज़ीरो बन जाता है। ये बात लोगों को समझनी चाहिए और आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि ये हालत है भाजपा की, कि भाजपा का ही जो है एलजी सरकार इस टाइम भाजपा ही चला रही है, सेंटर में इस टाइम भाजपा है। लेकिन यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की जो भाजपा है, जो बड़े बड़े दावा करती है, लेकिन हालत ये है कि उनको अपने एलजी के साथ नहीं बनती है। हालत ये है जो उनको अपने सेंटर के साथ नहीं बनती है। परसों रविंद्र राणा जी ने पिछली बार बड़े जोश से कहा कि हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है नहीं लगने देंगे, और आज आपके सामने है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि भाजपा को एलजी साहब के साथ नहीं बनती है, और जो भी इनके लोग जहाँ पे बैठे हैं, एलजी साहब या और कोई भी हैं, इनको जो सेंटर से फरमान आते हैं वो लगा देते हैं। ना ये लोगों से पूछताछ करते हैं कि ये बात सही है या गलत है, ना ये इस बात पे अपने पार्टी को लेके उनसे जाके कोई कंसर्न ये करें, उनसे जाके पूछें कि हम ये जो रूल जो है लागू करने वाले हैं, आपकी इसमें क्या राय है। कुछ नहीं है। आपको शाम को एक ऑर्डर आएगा और सुबह जो है वो पब्लिक डोमेन में होगा, और एंड पे क्या है, एंड पे हमारे आम लोगों की, इन गरीब जनता की जो है कमर टूट जाती है। नहीं, आप मुझे उमर जी एक चीज़ बताएं कि क्या करेगी जम्मू कश्मीर की आवाम, आखिरकार जाए तो जाए किस तरफ? पुरानी रीजनल पार्टीज़ को देखे तो उन्होंने भी जो है लूट खसूरा, और अब देखे तो अभी भी वही हाल देखने को मिल रहा है 370 यूटी बनाने के बाद। तो अब आखिरकार जम्मू कश्मीर की आवाम जाए तो जाए किस तरफ, क्या लगता है आपको? देखिए, अब तो ये हालत है कि इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। जब से 370 टूटा है, जब से ये मसले सर इतने साल हो गए, इलेक्शन की कोई बात ही नहीं है। अगर इलेक्शन ये लोग कराते हैं, ये लोगों को कम से कम मौका मिले कि लोग एक्चुअली में चाहते क्या हैं। लोग भाजपा को अगर चाहते हैं कि भाजपा जो कर रही है सही कर रही है, जैसे कि भाजपा के लोग खुद आके बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है, आपने टैक्स पे करना है, आपने फलां करना है, फलां करना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो लोगों को भी आप कम से कम एक मौका दो ये चीज़ बोलने का कि हाँ भाई, हम आपसे खुश हैं और हम आपको वोट दे रहे हैं। अगर लोग खुश नहीं हैं तो किसी और पार्टी का वोट देके कम से कम कोई पार्टी आए, कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आए, जिसके पास लोग जाएं अपना दुख लेके, अपना दर्द लेके कि हमारे पास ये मसले हैं। आज ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई, कहीं कोई नहीं है। एक एलजी साहब है, वो पता नहीं कहाँ बिजी हैं। लोग भी सड़कों पे हैं, हमारे टीचर भी सड़कों पे हैं, डेली वेजर भी सड़कों पे हैं, तो जाएं कहाँ? उमर जी, अब क्या लगता है आपको, टैक्स जो है वो तो देना पड़ेगा, 1 अप्रैल से जो है वो जारी हो जाएगा, आप भी देंगे, हम भी देंगे, लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, इस सब टैक्स के बीच में सरकार की तरफ से कहा गया कि 1000 स्क्वायर फीट जिसके पास मकान है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जैसे धार्मिक स्थान हो गए उन पे जो है वो टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे, क्योंकि आप मानते हैं खुद की 3 साढ़े 3 मरले के ऊपर ही हर कोई जो है वो मकान बनाता है, उससे कम में कोई भी नहीं बनाता, तो टैक्स लगभग सभी को देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली और चंडीगढ़ से जो है वो कम टैक्स जम्मू कश्मीर के अंदर लिया जाएगा, लेकिन लिया तो जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं छोटा टैक्स नहीं लगेगा, बड़ों को लगेगा, ये चीज़ आपको सामने क्लियर है। जब स्टेट लैंड की बात आई थी, क्या कह रहे थे, गरीब लोग जो हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। कश्मीर में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का हरास किया गया, जम्मू में सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का हरास किया गया। आप मुझे बताइए, बड़ी ब्राह्मणा में स्टेट लैंड नहीं है, सांबा में स्टेट लैंड नहीं है, लेकिन कहीं किसी को नहीं छेड़ा नहीं गया। देखिए, ये लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर इनका कभी एक स्टैंड हुआ कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे जब टाइम आगे जाएगा, ये टैक्स भी सबसे लेंगे, ये टैक्स भी बढ़ाएंगे। और जहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली और चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में जो लोग काम कर रहे हैं, चंडीगढ़ में जो लोग जो ये दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, आप उनकी बेसिक सैलरी देखिए,
30-30, 40-40 हज़ार वो सैलरी लेते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो वो तो दे सकते हैं। और हमारे यहाँ पे हालत देखिए, 5,000 6,000 रुपये डेली वेजर लेता है। और परसों तो बड़ा कमाल हुआ कि 11 रुपये जो है डेली वेजेस का जो है बढ़ाया गया है। ये सबसे बड़ा कमाल किया इन लोगों ने। यहाँ पे 11 रुपये आपका बढ़ा दिया है और वहाँ से आपसे 10-10 हज़ार 20 हज़ार जो है टैक्स के रूप में लेंगे। और लोगों को ये जो ख्याल है कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि कल को जो है टैक्स ना लें, लेकिन आप इस ख्याल में बिल्कुल ना रहना, क्योंकि स्टेट लैंड आपके सामने है, क्योंकि 370 के जाने के बाद डेवलपमेंट आपके सामने है, क्योंकि इनके वादे जो आपके इन्होंने किए थे जब ये सरकार में आए थे, यहाँ 370 के बाद जो इनके वो है वादे हैं वो आपके सामने हैं। तो इसलिए अगर हम इनके ऊपर रहे कि कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो यही गुजारिश करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, मोदी साहब से, अमित शाह साहब से कि यहाँ की जम्मू की आवाम बेचारी पहले से बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ की आवाम जो है पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ की आवाम जो है दर दर ठोकरें खा रही है नौकरी के लिए, दर दर ठोकरें खा रहे हैं हमारे डेली वेजेस के भाई, दर दर ठोकरें हमारे टीचर्स खा रहे हैं, दर दर ठोकरें जो है हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई खा रहे हैं। थोड़ा सा उन पर रहम करो, थोड़ी सी मेहरबानी उन पर करो, और जो टैक्स पे टैक्स जो है लगाते जा रहे हैं, मेहरबानी करके जो है इसको ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय उमर राथर जी बात करने के लिए थे। एडवोकेट हैं और साथ में सोशल एक्टिविस्ट। डोडा के अंदर जब भी कोई भी हलचल देखने को मिलती है तो उमर राथर जी हमें एक्टिव देखने को मिलते हैं, हमेशा उन मुद्दों पे सामने आते हैं और उस पर जो है वो बातचीत ज़रूर करते हैं। तो इस समय बातचीत जो थी वो टैक्स के ऊपर की जा रही थी, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल से सभी लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं उन्हें ये टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने यह भी कहा कि 1,000 स्क्वायर फीट के आसपास जो आपका मकान है उस पर आपका टैक्स नहीं लगेगा, बाकी जो आपकी क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके हिसाब से जो है वो डिसाइड किया जाएगा क्या टैक्स जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटने के बाद जो दावे किए गए थे वो दावे कहीं पूरे नहीं होते हुए दिखे, क्योंकि उससे पहले जिस तरह से स्टेट लैंड पे जो है वो बुलडोज़र लगे और उसके बाद अब नया मुद्दा जो है वो सामने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लेके आ चुके हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। क्या अब जम्मू कश्मीर की आवाम इस हालत में है कि वो टैक्स दे सकती है कि नहीं? आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें TLR। नमस्कार।